सावन में ऐसे बाल धोने से पति पर संकट आता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि 22 जुलाई 2024 से सावन का बहुत ही पवित्र महीना लग चुका है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि सावन का यह महीना बेहद ही खास होता है। सावन में अगर आप ऐसे बाल धोएंगे तो आपको और आपके पति को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन से शुरू हो चुका है और यह सावन का महीना 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन समाप्त हो जाएगा। सावन का पहला सोमवार जो है दोस्तों, वह तो 22 जुलाई को पड़ चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता है, बहुत सारे सालों बाद जाकर ऐसा बहुत ही विशेष और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो कि 22 जुलाई को सावन शुरू हो रहा है। उधर ही 22 जुलाई को ही सावन का पहला सोमवार पड़ने वाला है। इस दिन व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। बहुत ही शुभ मौके पर सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है जो कि साक्षात महादेव का आगमन का संकेत दे रहा है। दोस्तों, 22 जुलाई के दिन सावन सोमवार का पवित्र महीना पड़ने से सावन के सोमवार में और भी ज़्यादा चार चांद लग गए हैं। तो समझो भैया, महादेव को सोमवार के दिन धरती पर आना ही पड़ेगा। सावन के दिन साक्षात भोलेनाथ पधार रहे हैं। उनके स्वागत में आपको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। भक्तों का बेड़ा पार लग जाएगा। जो भी भक्त सच्चे दिल से सावन के महीने में महादेव की भक्ति करेंगे। दोस्तों, इस बार सावन के कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। दोस्तों, सावन का जो दूसरा सोमवार है वो 30 जुलाई के दिन पड़ेगा और सावन का तीसरा सोमवार का जो व्रत है वो 5 अगस्त को पड़ने वाला है। और दोस्तों, सावन का जो चौथा सोमवार का व्रत है वह 12 अगस्त को पड़ेगा। इसके बाद सावन का अंत 19 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। और आपको पता है दोस्तों, इस बार शुभ संयोग कैसे बन रहा है। इसी दिन बहन अपने भाइयों को कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी यानी कि 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी पड़ रहा है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर में सावन के महीने में बालों को क्यों नहीं धोना चाहिए, नहीं तो हमारे घर के और परिवार की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी और आपके पति की मृत्यु भी हो जाएगी। संतान कष्ट झेलना पड़ेगा, आपका व्यापार नष्ट हो जाएगा, आपके घर में ग्रह क्लेश बढ़ जाएगा, राहु केतु पितृदोष आपको लग जाएंगे, संकट हमारे ऊपर मंडराने लगेगा। कि अब जानते हैं दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूल के भी अपने केश यानी कि बाल ऐसे कभी मत धोना, नहीं तो आपके बने बनाए काम भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप भगवान शिव के सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि यह सावन का महीना खूबसूरत और पवित्र महीना होता है। यह प्यार का महीना कहा जाता है। सावन के हर दिन उतना ही पवित्र होता है जैसे कि गंगा माता का गंगा जल होता है। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन सोमवार का व्रत जो भी रखता है उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। जो महिलाएं सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती हैं, साथ साथ उनको भगवान ढूंढते हुए उनके घर तक चले आते हैं और वह कोई मामूली बात नहीं होती है, साक्षात महादेव का अच्छा होता है। उसे बार महादेव का आशीर्वाद मिलता है। उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। धन की लक्ष्मी माता का सदैव उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। आपको बता दें, जब सावन पड़ता है तब अक्सर हम अपने स्नान करना भूल जाते हैं, लेकिन हमें सावन में स्नान अवश्य करना चाहिए तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का खूब फायदा उठाते हैं। लेकिन क्या जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कभी भी किसी महिला को भूलकर भी ऐसे बाल को नहीं धोना चाहिए, वरना पति की मृत्यु हो जाती है और पति का काम धंधा बिजनेस व्यापार सब खत्म हो जाता है। संतान को कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सावन के महीने में किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। सुहागन महिलाओं को गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि सुहागन महिलाओं पर ही निर्भर करती है। ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपने बालों को या फिर कब अपने सर को धोना चाहिए और कब नहीं धोना चाहिए, यह तिथि और बार पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि तिथि की अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा के दिन आपको कभी भी भूलकर भी अपने बालों को नहीं धोना चाहिए, वरना ऐसा करने से आपको घोर पाप लगेगा और घोर अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो ऊंची या नीचे स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में
तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहारों को मनाया जाता है। यह शुभ दिन है दोस्तों, जब कभी भी आपके यहाँ पर कोई शुभ तिथि या शुभ त्योहार पड़े तो आपको उसे दिन भूलकर भी बालों को नहीं धोना चाहिए, बल्कि उसे एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लेना चाहिए। नहीं तो उस दिन आप बाल धोएंगे तो जिस दिन कोई व्रत या त्योहार है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी कन्या को, स्त्री को, औरत को सावन के जो व्रत आदि आते हैं उसमें खुले बाल करके कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। इससे आपके जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, और पितृदोष अगर किसी व्यक्ति को लग जाता है तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि उसकी ज़िंदगी में फिर सारे कर्म कामों में रुकावट आ जाती है और उसे असफलता ही प्राप्त होती है। दोस्तों, खुले बालों में जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति मानी जाती है और हमारे पितृगण हमसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बालों को खुला करके वर्षा आड़ में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप स्नान करोगी वर्षा में तो आपके बालों में से पानी टपकेगा, और जब आपके बालों से पानी टपकता है तो इसके कारण राहु की उत्पत्ति होती है और आपके पितृगण आपसे नाराज होते हैं। आपको पितृदोष लग जाता है और उस महिला का स्त्री को भूत शक्ति भी लग जाती है। इसलिए सावन के महीने में बहुत सारी महिलाएं वर्षा में अपने बालों को खोलकर स्नान करती हैं। उन्हें भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें, जब आप वर्षा में स्नान करती हैं तो इससे आपके पितृदोष आपसे नाराज हो जाते हैं, और जब पितृदोष और राहु और केतु हमसे नाराज हो जाते हैं तब हमारे घर में किसी की अचानक मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है और हमारे घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे घर में ग्रह दोष, सर्प दोष, शनि ग्रह भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी कारण आपको ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया जाता है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर आप कसकर बांधकर स्नान करेंगे तो पितृगण आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगे, बल्कि आपके पितरों की तृप्ति होगी। राहु दोष भी आपको नहीं लगेगा। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि बारों में कितनी बार में बाल नहीं धोने चाहिए और आखिर में आप किस दिन अपने बालों को धो सकते हैं। यहाँ भी आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उसे दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। आप जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन आपको एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए। एक दिन पहले ही बाल धोकर आपको शुद्ध हो जाना है। दोस्तों, क्या है कि रविवार को आप बाल तो धो सकते हैं। रविवार का अगर आप व्रत रख रहे हैं या सूर्यदेव की आराधना करते हैं तो रविवार को आप बालों को ना धोएं। तो रविवार को आप बालों को ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोने पड़ जाएं तो आपके लिए एक उपाय है दोस्तों। आप गुलहड़ के फूल ले लीजिए और उन्हें थोड़ा सा मसलकर उनमें से रस निकाल लीजिए और उन्हें अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को धोइए तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या हम सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि दोस्तों, सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार को व्रत रखती हैं उनको सोमवार के दिन भूलकर भी बालों को नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है जिसमें आपके बालों को धोना अनिवार्य है तो उसके लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसल लेना है। फिर उसमें से जो रस निकलेगा उसको आप अपने बालों पर लगा लेना है। इसके बाद आपको अपने बालों को धो लेना है। तो ऐसा करने से आपकी जो अशुभ होता है वह शुभ में बदल जाता है और आपके बालों को भी बड़ी आसानी से धो पाते हो। ऐसा करने से आपसे भगवान शिव भी क्रोधित नहीं होते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। दोस्तों, पलाश के फूल आपको ढूंढने पर मिलेंगे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि मंगलवार को क्या हमें बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से हमारी जो आर्थिक परेशानी है हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हमारे वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ जाएंगी। यदि किसी कारणवश आपको मंगलवार को बाल धोने पड़ जाएं और मंगलवार को बाल धोना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तो ऐसे में दोष लगने की संभावना बनी रहती है। तो आपको किसी मजबूरी में मंगलवार को बाल धोने पड़ जाएं तो आपको इससे बचने के लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। आपको क्या करना है कि आपको आंवले का रस या फिर आंवले का चूर्ण लेना है। इसके बाद आपको आंवले का चूर्ण बना लेना है और उसके अपने बालों को लगा लेना है। उसके बाद आपको अपने बालों को धो लेना है। इससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या हमें बुध के दिन अपने बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों,
अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आपको ऐसे में अपने बालों को भूलकर भी नहीं धोना चाहिए। पति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं। इस दिन बाल धोने का हमारे छोटे भाई बहनों को दोष लगता है। तो अगर आपको बुधवार के दिन किसी मजबूरी में बाल धोने पड़ जाएं तो इससे बचने के लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। आप वरुण देव यानी कि जल के जो देवता हैं या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी महाराज को अपना बड़ा भाई बना लीजिए। दोस्तों कैसे करें हम आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, आप किसी की पूजा में जब कलश की स्थापना करते हैं तब उसमें से थोड़ा सा जल भर लें और उसे जल में वरुण देव का आह्वान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि वरुण देव, मैं आपका अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरे समस्त परिवार की रक्षा करना। दोस्तों ऐसे ही हम पूजा में सर्वप्रथम श्री भगवान श्री गणेश जी की पूजा भी करते हैं, तब भी आप उनसे ही प्रार्थना करना कि प्रथम पूजनीय गणेश जी, मैं आपका आह्वान करती हूँ और आपको अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। फिर भी दोस्तों ऐसी किसी कारणवश आपको बुधवार को यदि बाल धोने पड़ जाए तो इस दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है कि तुलसी के आपको 5 से 6 पत्ते ले लेने हैं और फिर उसे मसल कर अपने हाथों से उसका रस निकाल लेना है और उन्हें बालों पे लगा लेना है। इसके बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। तो इससे आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ा संकट अपने आप ही समाप्त होने लग जाएगा। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आसपास पड़ोस से किसी से 5 से 6 पत्ते लेकर उसका रस निकाल कर अब अपने बालों पे लगा सकते हैं। उसके बाद अपने बालों को धो सकते हैं। इससे आपको कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, क्या गुरुवार को सुहागिन महिलाओं को या फिर किसी स्त्री को या पुरुष को या फिर किसी कुंवारी कन्याओं को बाल धोने चाहिए या नहीं? आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि दोस्तों तो गुरु ग्रह सबके ग्रह होते हैं। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को घर में कभी भी भूल से भी पोछा नहीं लगाना जाता है। ऐसी मान्यता बताई जाती है कि घर में गुरुवार के दिन पोछा लगाने से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और हमारे गुरु का नाश भी और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, घर का नाश होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि गुरुवार के दिन आपको किसी कारणवश अपने बालों को धोना भी पड़ जाए तो इसलिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं जिससे आप गुरुवार के दिन बालों को धोओगे तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और फिर अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो आप बेसन ले लीजिए। आप इन दोनों को मिलाकर एक लेप बना लीजिए और उस लेप को अपने बालों में लगा लीजिए और उसके बाद आपको अपने बालों को धो लेना है। तो आपको कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने बालों को धो सकती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर उनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वह लोग शुक्रवार के दिन कभी भी बाल ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी कारणवश बालों को धोना पड़ जाए तो आपको उस दोष से बचने के लिए क्या उपाय करना है कि अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाना है, फिर आपको अपने बालों को आराम से धो लेना है। तो आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को सुहागिन महिलाओं को अपने बालों को भूलकर भी नहीं धोना चाहिए। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। उच्च स्थान शनिदेव को न्याय में दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने न्याय में कभी भी कोई भी पक्षपात नहीं करते हैं। एक तरह से आप उन्हें पूरे ईमानदारी से न्याय के देवता कह सकते हैं। शनिदेव को एक तरह से आप पूरे ब्रह्मांड का जज कहा जा सकता है। इसी के कारण आप लोग शनिदेव के प्रचंड से और उनके क्रोध से बचते हैं। दोस्तों, यदि आप शनिदेव के क्रोध से बचना चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने बालों को कभी भी ज़िंदगी में भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश कोई ज़रूरी काम हो तो आपको अपने बालों को धोना पड़ जाए तो इस दोष से बचने के लिए आपको अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगा लेना है। फिर आप अपने बालों को धो लेना। इससे आप शनिदेव के प्रकोप से बच जाओगे। आप इस शनिदेव की बुरी दृष्टि से भी बच सकते हो और इतना तो आप कर ही सकते हो। थोड़ा सा दूध लेकर अपने बालों में लगाकर फिर अपने बालों को धो लेना। अब दोस्तों हम आपको कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहते हैं कि सुहागिन महिलाएं जब भी अपनी मांग में सिंदूर भरें तो शरीर के किस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल भी माना जाता है। तो जब आप यहाँ पर सिंदूर लगाएंगे तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी होती है। इसी कारण हर सुहागन महिलाओं को नहाने के बाद मांग में सिंदूर भरना चाहिए। वह पूजा पाठ में सिंदूर भरकर शामिल हो सकती है। अगर आप किसी त्योहार या व्रत पर अपने बालों को धोना चाहती हैं लेकिन उस दिन आपको बाल नहीं धो पा रही हैं तो आपको क्या करना है, अपनी मांग में नहाकर सिंदूर भरकर बैठ जाना है पूजा में।
तो आपकी वही पवित्रता बनी रहेगी, तो आपको पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान भी मिलेगा दोस्तों। लेकिन पुरुष जो अपने बालों को हर दिन धो सकते हैं, उनको तो बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। अब एक बात का और ज़्यादा डाउट आता है कि हमें क्या मासिक धर्म के दौरान अपने बालों को धोना चाहिए। दोस्तों देखो, अगर यह अलग-अलग प्रति में अपनी अलग-अलग प्रथाओं के अनुसार होता है। कई जगह तथा हमारे पड़ोस में आज भी मासिक धर्म से पहले तीसरे और 5वें दिन कंपल्सरी बालों को धोते ही धोते हैं। इससे तो कोई तिथि या बार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। दोस्तों वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप जानते हैं कि माँ को बाल नहीं धोने देते हैं। माँ को 11 दिन तक बालों को हाथ नहीं लगाने देते हैं। लेकिन इस विषय में बाहर और तिथि को आप ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आगे माता सीता कहती हैं कि सुहागिन महिलाओं को यह 5 बातें ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए। इससे आपको और आपके पति को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों माता-पिता कहते हैं कि स्त्री को सदैव अपने बालों को बाँध कर ही रखना चाहिए। अपने बालों को कभी भी खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल हमारे रिश्ते में बाँध कर रखते हैं। स्त्रियों के जो खुले हुए बाल होते हैं, वह हमारे घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। दोस्तों खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। दोस्तों पूर्णिमा और अमावस के दिन अपने बालों को कभी भी खुलकर नहीं रखने चाहिए। इस दिन भूत प्रेत या कोई गलत ऊर्जा आपके बालों में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएगी। आपके पीछे धीरे-धीरे दौड़ती चली आएगी और आप गहरे कुएं में गिरते जाओगे, यानी कि आप पर संकट आ जाएंगे। इससे बचने के लिए यह नियम तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। आपको अपने बालों को सदैव बांध कर ही रखना पड़ेगा। माता सीता ने दूसरी बात बताई कि कभी भी सुहागन महिलाओं को अपने पति के बगैर बाहर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत ही घोर अनर्थ होता है। तीसरी बात, कभी भी किसी स्त्री को अपने घर में गुप्त बातें बाहर के लोगों को कभी नहीं बतानी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का और भी ज़्यादा विनाश होने लग जाता है। पड़ोसी के घर भी कभी भी सुहागन महिलाओं को ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। दोस्तों माता सीता ने चौथी बात कही थी कि शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर भरते समय आप जितनी लंबी अपनी मांग बढ़ाते हो, आपके पति की उम्र उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, आपके पति को उतना ही ज़्यादा मान-सम्मान मिलता है। जो स्त्री अपने मांग में सिंदूर छिपाती है, उसका पति इस समाज में छुप जाता है, उसके पति को मान-सम्मान नहीं मिलता है। ऐसी महिला का पति हमेशा असफलता का सामना करता रहता है। और माता सीता ने आखिरी और 5वीं बात बताई कि सुहागन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके पति के निकट भविष्य में बहुत जल्दी मृत्यु हो सकती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव अपने बाल में लाकर रखनी चाहिए। दोस्तों अंत में सीता माता ने कहा कि स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर की पाँव को दबाना चाहिए, अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करनी चाहिए और कभी भी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसके लिए एक पतिव्रता स्त्री बनकर रहना चाहिए। तो दोस्तों यह थी सावन में बाल धोने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों अगर यह बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।